मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आज हम चर्चा करेंगे देश के बड़े मुद्दे की। मुद्दा इस बात को लेकर कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही थी, कई अफवाहों को जन्म दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तुर्की को लेकर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने तुर्की को लेकर जो दावा किया है कि तुर्की ने कई विमान भरकर पाकिस्तान के लिए ड्रोन भेजे हैं, हथियार भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं। तुर्की ने इस बात का खंडन कर दिया है। तुर्की की तरफ से, तुर्की की सरकार की तरफ से इस बात का खंडन हो चुका है कि ऐसे कोई विमान जिनमें कि हथियार भरे हैं हमने नहीं भेजे हैं। पाकिस्तान ने इस बात का दावा किया है। पाकिस्तान लगातार थरथरा रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो इसलिए भी कांप रहा है क्योंकि भारत कभी भी कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। अब वो करे तो क्या करे? वो गीदड़ धमकी दे रहा है, वो तमाम तरह के संकट दे रहा है। लेकिन आज हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तुर्की की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को विमान के जरिए कोई भी सैन्य सामग्री नहीं भेजी है, ना तो ड्रोन भेजे हैं, ना मिसाइल्स भेजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा था। अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी खबरें पाकिस्तान की तरफ से आएंगी, सोशल मीडिया में भी इस तरह की तमाम सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी। लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कोई भी खबर अगर आती है तो एक बार उसे समझ लें और आधिकारिक तौर पर जो चैनल है इंडिया न्यूज है, उसका जो 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 फ्रेम है उसको एक बार समझ लें। अजय जांडेल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे हम अजय जांडेल के पास चलेंगे। अजय, पाकिस्तान का एक और चेहरा सामने आ गया जिसमें तुर्की ने खंडन इस बात का कर दिया कि हमने विमान के जरिए ना तो ड्रोन भेजे हैं, ना मिसाइल्स भेजी है। मनोज, सबसे बड़ी इस वक्त जो बात है हंसने वाली वो यही है कि पाकिस्तान जहां दुनिया को ये बता रहा था और भारत को दरअसल धमका रहा था कि देखिए कैसे हमारे पास हथियार जो है वो लगातार अब आ रहे हैं, और तुर्की ने भी आप और कम नहीं बल्कि हरकुलस भर के हथियार भेजे हैं, जिसमें मिसाइलें हैं, एम्यूनिशन है, तमाम चीजें जो है भेज दी हैं। मगर आज जब तुर्की ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि हमने किसी तरह का कोई भी वहां पे एम्यूनिशन नहीं भेजा है, वॉरशोर नहीं भेजा है, उससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से माहौल बनाने में लगा था और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा था कि भारत को थोड़ा सा डराया जाए, ये बताकर कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। भुखमरी की जिंदगी बेशक हमारे लोग जी रहे हैं, मगर हमारे पास जो है वो देश कहीं ऐसे खड़े हैं जो हथियार देने के लिए तैयार हैं, और उसी में तुर्की का नाम सबसे अव्वल है। मगर जब तुर्की ने जवाब दिया है तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो कह रहा था, पाकिस्तान जो दुनिया को दिखा रहा था, भारत को धमका रहा था, वो दरअसल खोखला है और बिना हथियारों के जंग लड़ने का जो दावा कर रहा है। उसके बाद शायद यही वजह है मनोज, आज डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते हैं, शायद पता लग गया उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडेल का, जो विस्तार से बता रहे थे कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है और तुर्की की सरकार से खंडन क्या हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और यहां से तमाम लोगों से हम प्रतिक्रिया लेंगे, यहां पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, खासकर भारत के रुख की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की। मेरे साथ एक पैनल तैयार है और पैनल में यहां पर ईशान त्यागी जो कि बीजेपी के, माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर अली शाह साहब हैं जो कि पूर्व डिफेंस अधिकारी हैं। यहां पर कश्मीरी पंडित रैना साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सूद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। तमाम चर्चा की भी शुरू करेंगे, लेकिन एक बार इस मंच से मैं अपनी सभी सहयोगी और यहां पर मौजूद लोगों को करूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जोरदार जो एक हुंकार है, ये हुंकार बताती है कि आखिर देश के लोगों में जोश किस बात का है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है। भारत सरकार ने कुछ बड़े कदम क्या उठाए कि पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता पर रद्द करने की बात किया की है, पाकिस्तान से खून की नदियां बहने की बात आ रही है और भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। एक बार हमारी इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, उसके बाद इसी मंच से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के पाप का
आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा, आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना होगा और मन की बात में उन्होंने इस देश के मर्म को बता दिया। वो कहते हैं कि पूरा भारत गुस्से में है और भारत का जो गुस्सा है उसका बहुत जल्द कोई ना कोई समीकरण या कोई ना कोई रंग आपको दिखाई देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। मेरे साथ पैनल यहां पर मौजूद है, हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह की तमाम सारी चीजें हो रही हैं। सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं भारत को लेकर जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आ रही है? पाकिस्तान अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की स्थिति बहुत मजबूत है जी। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, करता रहेगा, उसका मेन काम ये है जी। 65 के वार में भी अयूब खान ने कहा था कि हम अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेंगे, लाल किले पे हम डिनर करेंगे जी। लेकिन वो तो लाहौर भी खो बैठे जी। और लेकिन आज जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान घबराया। सबसे पहला वार इंडिया ने किया। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा, सिविलियंस को मारा, उनकी पूछ के मारा कि हिंदू हो के मुसलमान हो। तो इंडिया ने सिंधु नदी को IWT को रद्द कर दिया और ये बहुत बड़ा कदम है, बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। और इसका पहला वार भी हो गया पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान के POK के अंदर नदी का पानी छोड़ दिया गया, फ्लड्स आ गए, वहाँ पे हाहाकार मच गया। और सिर्फ ये नहीं है, जब 2016 में पाकिस्तान ने यूरी अटैक किया था तो PM मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और उसके बाद यहाँ पे 10 डैम बनाने का काम शुरू कर दिया गया $15 बिलियन पे और कई डैम पूरे हो गए, कई पूरे होने वाले हैं और ये रन ऑफ द रिवर डैम से सारे। लेकिन पानी तभी रोकेंगे जब वहाँ पे डैम होंगे और पानी रोकना शुरू हो गया है। कई डैम इस टाइप के हैं जहाँ पे 15 दिन से 45 दिन का पानी पाकिस्तान का रोका जा सकता है और पाकिस्तान का पानी रुकेगा। फिर हमने वहाँ से पाइपलाइंस बना रखी है अंडरग्राउंड जो पानी को ले जाएंगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। साथ में पाकिस्तान के अंदर रावी रिवर का पानी रोका गया जिससे पाकिस्तान की लाहौर सिटी ड्राई हो गई, हाहाकार मच गया वहाँ पे। और आप देखिएगा कि हम 45 दिन तक तो पानी रोकेंगे, कुछ को इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे भी और पहले भी इंडिया पानी छोड़ चुका है। और दूसरी बात है कि हम इस पे बहुत चर्चा कर रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के खिलाफ है। नेहरू ने पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया था, 20% हमारे पास आ, लेकिन अब ट्रीटी कैंसिल हो गई, दोबारा से अब रद्द हो गई। अभी तो बूंद बूंद को तरसाएंगे, उसके बाद फिर खून खून होगा। इसमें तमाम सारे संकेतों के साथ एक बड़ा संकेत है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से कई बार बातचीत हो चुकी है, समझौते की बात हो रही है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान कहता है कि सब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम इस पर जांच में आपका सहयोग करने का तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा क्या कहता है? जब कसाब पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। आप क्या उम्मीद रख सकते हैं पाकिस्तान की जांच को लेकर? इससे पहले भी कत्लेआम कश्मीर में हो चुका है। पाकिस्तान के तमाम उग्रवादी संगठनों को भेजकर आप कत्लेआम कर चुके हैं और उसमें तमाम ऐसे लोग हैं। कश्मीरी पंडित रैना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित रैना साहब, तमाम सारा दर्द आपने देखा है और इस बार जो पहलगांव में 26 लोगों की मौत हुई है, इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। देखिए, जिस वक्त हम कश्मीर से हमारा पलायन हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कश्मीर में कि आपको जगमोहन ने निकाला है और ये मरकज़ की चाल है। पिछले 36 साल से हम इस नैरेटिव को कंटेस्ट कर रहे थे कि साहब ये मरकज़ की चाल नहीं थी, ये जगमोहन की चाल नहीं थी, ये एक जीनोसाइडल एक्ट अगेंस्ट कश्मीरी पंडित था, अगेंस्ट हिंदू सिविलाइजेशन ऑफ कश्मीर था। कोई नहीं माना इसको। इन 35-36 सालों में हमने दुहाई दी। और मुझे याद है एक बार हमने मिस्टर जैन हुआ करते थे एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको बुलाया एक सेमिनार में। वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत विजनरी थे, बहुत विद्वान थे। और जैन साहब ने बोला कि मैं जो बात यहाँ पर आपसे कहूँगा आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है, इसलिए क्योंकि आज जो कश्मीर में हुआ वो भारत के दूसरे प्रांत में होने वाला है और इस चीज की चर्चा आपको भारत के साथ करनी होगी और भारतवासियों के साथ करनी होगी। और जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, मुझे जैन साहब की बात याद आ गई। और ये जो पहलगाम में 26 लोगों का कत्ल हुआ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इट इज एन अटैक ऑन द सोल ऑफ इंडिया। वाकई ये भारत की आत्मा पे प्रहार है और
यही बात हम 35 साल से अपने भारतवासियों को समझाने बिल्कुल की आपने कर ठीक रहे कहा हैं। रैना साहब, यह भारत की आत्मा पर प्रहार है और भारत की आत्मा पर अगर कोई प्रहार करेगा तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको एक सूचना और दे दूं कि पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक और पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान की सेना से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो परेशान हैं, वो डरे हुए हैं, वो जानते हैं कि भारत की तरफ से जो संकेत आ रहा है जरूर कुछ बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, वो इस बात का जिक्र कर दे कि मुस्लिम संगठन या मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हुए हैं। जैसे तुर्की की बात की कि तुर्की ने विमान भरकर उनके पास हथियार भेजे हैं, तुर्की ने खंडन कर दिया, या वो चीन की तरफ देख रहा है, कोई भी देश उसका उस तरीके से समर्थन नहीं दे रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार सेना देने को तैयार है। अली साहब, किस तरीके से जवाब होगा, संकेत कैसा होगा, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन एक दर्द है जो सेना के जवानों के अंदर भी है और इस देश के लोगों के अंदर भी है। वो दर्द क्या कहता है? जी मनु भाई, देखिए पाकिस्तान जो है बार बार जो बयान देता है ना कि तुर्की मदद कर रही है जी, कसब पाकिस्तानी नहीं था। 99 में इन्होंने अपने फौजी इनकार कर दिए थे पहचानने से, जी। जो मरे थे उनके वतन के लिए। उन्होंने बोला हमारे नहीं है, आप जो मर्जी चाहे करो। हमारी फौज ने उनको दफनाया पूरे इज्जत आबरू के साथ। तो अब जब के देखिए, मैं बहुत शांतिपूर्वक आदमी हूँ, मैं कभी वॉर मॉन्गरिंग में यकीन नहीं रखता, जी। लेकिन अब पाकिस्तान ने हमको इतने जबरदस्त तरीके से प्रोवोक किया है, इतने जबरदस्त कि जवाब तो देना पड़ेगा भैया, जवाब तो देना पड़ेगा। भला ही चाहे मैं तो कह रहा हूँ और बिलावल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपने पानी रोक दिया है सिंधु नदी में, अब वहां पर हम खून बनाएंगे अगर पानी नहीं आएगा तो। वो एक्टिंग कर रहा था, ये साफ दिख रहा था, किसी बच्चे को भी दिख जाएगा कि वो एक्टिंग कर रहा था वहां खड़े होके। उसने अगले दिन अपने परिवार को भेज दिया कनाडा। वहां के जो सरकार है, वहां के मिनिस्टर हैं, वो भेज रहे हैं अपने फैमिली को अब्रॉड। 500 फौजी पाकिस्तान के इस्तीफा दे के भगोड़े हो रहे हैं। अरे इनका जनरल भगोड़ा हो गया था, इनका जनरल भगोड़ा हो गया था। जनरल आसिम मुनीर बंकर में छुपकर बयान दे रहे थे, अभी मालूम भी नहीं कि जिंदा है कि क्या है, कहां पर है, कुछ खबर नहीं इनकी, लापता हो गए, या तो AWL हो गए, उसको कहते हैं फौजी भाषा में एब्सेंट विदाउट लीव, और वो भगोड़े हो गए बिल्कुल। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अब वो बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक आप last भगोड़े चीज, last हैं, चीज। आप भगोड़े, हाँ बताएं। हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं है। हम में पाकिस्तान कोई के। दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं हैं। ये तमाम बातों के साथ साथ ये बहुत अच्छी भाषा में कहा है, इससे एक निचली भाषा भी ये बोल सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा है जो अपने आप में बहुत संकेत रखती है। राजनीतिक पार्टी के दोनों सदस्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के। ईशान साहब, भारत पर बड़ा हमला, भारत की आत्मा पर हमला, कांग्रेस भी इस बार सरकार के साथ खड़ी हुई है और वो भी ये बार बार कह रही है कि जैसे 1971 में हुआ एक बार फिर से हो जाए। मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये है, कांग्रेस, आपने बोला कि कांग्रेस इस बार सरकार के साथ खड़ी हुई है। जब जब हिंदुस्तान की बात होगी, जब जब हिंदुस्तान पे प्रहार होगा कहीं से भी, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे हम सरकार में हो, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तान की आबरू पे एक भी हमला नहीं सहेंगे। हम, जैसे कि हमारे नेता ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने बोला, खरगे जी ने बोला कि विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष सरकार के साथ है। 145 करोड़ लोग पूरे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई पाकिस्तान पर करिए। आपको जो ठीक लगता हो पाकिस्तान का इलाज करिए। जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1999 में पाकिस्तान का इलाज किया था, उसी तरह से आप पाकिस्तान का इलाज करिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले जब मुंबई में हमला हुआ था तो कई सारी आवाजें निकल कर आई थी कि साहब RSS का हाथ है, लेकिन इस बार ऐसा कोई संकेत निकल कर नहीं आया। पूरा विपक्ष एक है, पूरा देश एक है, हर राजनीतिक पार्टी एक है, हर राजनेता एक है और हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए आ रहा हूं आपके पास, मनोज जी, आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा और आतंकियों के द्वारा ये पहलगाम में हमारे ईश्वर रूप जो हमारे दर्शनार्थी है, जो हमारे स्वर्ग को जो है, ईश्वर जो हमारे कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है, उस स्वर्ग को देखने के लिए गए थे और ये धर्म पूछ के जो मारा गया है आतंकियों के द्वारा, भारत की सरकार और हमारे सैनिक
पाकिस्तान को और आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पताल में जाए, चाहे वो समुद्र के गहराई में जाए, हम ढूंढ कर निकाल कर मारेंगे। हमारे मित्र से मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर जो है किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है आपके साथ है, कहां साथ है? राहुल गांधी जी ने जो है अभी बैठक किया था, अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आपने देखा था राहुल गांधी जी और इनके जो खड़गे जी हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने बोला था कि हम जो है साथ खड़े हैं, लेकिन इन्हीं के जो है कांग्रेस के नेता, इनके जो है रावत वाड्रा जी कहते हैं कि पहलगाम के हमले में हिंदू तो जिम्मेदार है। इनके जो है त्यागी कह रहे हैं कि रावत वाड्रा कहते हैं, त्यागी कह रहे हैं रावत वाड्रा कांग्रेस के नेता नहीं है, के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अरे आपके निशान त्यागी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अधिकृत नेता नहीं है। सिद्धारमैया जी कौन है? मनोज जी, सिद्धारमैया जी कौन है? सिद्धारमैया जी कौन है? सिद्धारमैया जी ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध जो है नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार सुरक्षा मौजूद करे। ये इनके नेता है, ये कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री है, अपनी प्रायोरिटी नहीं मानता और कई तरह के तरीके हैं इलाज करने के पाकिस्तान के। आपने बहुत अच्छा किया कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने रद्द करने का काम किया, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1948 में भी नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, हमने पाकिस्तान का पानी रोकने का काम किया था। कूटनीतिक तरीके हैं, आप कूटनीति पे उनको फेल करिए, आप इंटरनेशनली उनको घेर के आइसोलेट करने का काम करिए। डैम होंगे तो पानी रुकेगा। और अगर आपको लगता हो कि आपको सैनिक भेजने हैं और सेना से लड़ाई करवानी है, युद्ध करवाना है, तो सरकार को फ्री हैंड है, आप करवाइए, लेकिन पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करने का काम करिए। बार-बार बोले, आप समझ जिस तरह से हमारे 26 मुझे आपने मौका दिया तो मुझे बोलने दीजिए। हमारे 26 लोग देखिए, इनके नेता हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, हो गए। बयान में आपको समझा दिया, बता दिया हूं। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता नहीं है, मणिशंकर अय्यर जो है कांग्रेस के नेता अय्यर पे आ गए, पाकिस्तान प्रेमी है। वो जो है जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के जो वीर सैनिक करते हैं पाकिस्तान में घुस के, तो ये सैनिकों से जो है सबूत मांगते हैं। ये वो लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुनिए, इस तरीके की राजनीति नहीं की जा सकती है। आप जो है अगर भारत सरकार के साथ खड़े हैं, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे राजनीति मत करो, लेकिन ये कह रहे हैं राजनीति मत करो। मनोज जी, भाषण, हाँ, अगर मैं राजनीति कर रहा होता तो मैं ऐसे कई आंकड़े गिनवा देता कि 2019 से लेके अब तक क्या स्थिति रही है कश्मीर में, कितने सिविलियंस की वहां पे मृत्यु हो चुकी है आतंकी घटनाओं में। है, बिल्कुल मैं आपको मुझे लगता है कि पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा शहीद हो गए। कहां जाने वाली है, मैं समझ गया कहानी कहां जाने वाली है, लेकिन मेरा यहाँ पे बहुत से आम लोग भी हैं, उनके पास चलेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, लोगों की भावनाएं क्या है, भारत पाकिस्तान को लेकर लोगों की भावना क्या है, पहलगांव में जो घट रहा है उसे लेकर लोगों की भावना क्या है, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं पहला, पहलगांव में जो घटना हुई है उस घटना के बाद आपका मन क्या कहता है, आप सरकार से क्या मांग? ये तो मान लो दुख की बात है, मान लो बहुत ही भयंकर हुआ है, मान लो सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए ना, कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? जो मान लो उनको मान लो एकदम से ही मान लो मिटा दें। आप बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इंडस ट्रीटी के जो आज रोका गया है, माननीय इरशाद साहब ने कहा कि 1948 में पानी रोका गया था, 1960 में समझौता हुआ, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान एक टेबल पे बैठे थे, विश्व बैंक के वो मध्यस्थता थी उसकी, और वहाँ पे जो विभाजन हुआ कि 3 नदियों का पानी इंडिया को दिया जाएगा 33%, और 80% पानी जो है 3 नदियों का पाकिस्तान को दिया जाएगा। सबसे पहली सबसे बड़ी गलती, और हर साल 12,500 टन सोने की कीमत का पैसा उसको दिया जाएगा पाकिस्तान को। युद्ध हुआ सबसे पहला 1960 के बाद की बात, 1965 में हुआ, ये ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? 1971 में ये ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? 1999 में भी मैं भाजपा से भी सवाल करना चाहता हूं, उस समय भी ट्रीटी नहीं तोड़ी गई, सरकार कौन? जिम्मेदार पुलवामा के बाद भी आ रहा हूं, पुलवामा के बाद भी तोड़ी गई, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार ओवरऑल सरकार है। लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। याचना नहीं रण होगा, ये बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल सही कहा भाई ने, जो याचना नहीं करनी, याचना करने का टाइम निकल गया है, अब तो सीधे आर पार की लड़ाई होनी चाहिए।
आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। इस बीच में आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है, भारत की सरकार ने यहां पर एक बड़ा संकेत दे दिया है, खासकर उन लोगों को लिए बड़ा संकेत दे दिया है जो पाकिस्तान से आए हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है भारत की सरकार ने कि तय समय पर वापसी नहीं करने वाले, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए तय समय पर वापसी नहीं करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है और उनके ऊपर जो एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से, जो भी एडवाइजरी नहीं मानेगा उसे जुर्माना लगेगा। भारत ने यह साफ तौर पर कह दिया है, बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान से, मैं आपको बता दूं कि देश के तमाम राज्यों में पाकिस्तान से आए लोग रह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, कोई मेडिकल की बात कर रहा है, कोई मेडिकल वीजा पे है या तमाम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हिंदुस्तान में। भारत की सरकार ने यह साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान से आए हैं, वापस चले जाइए। सरकार ने जो समय तय किया है वापस चले जाइए, अगर आप नहीं गए तो आप गिरफ्तार होंगे, सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगेगी। लोगों से पूछते हैं, जो पाकिस्तान के लोग आए हैं, सरकार ने उनके लिए सख्त संदेश दिया है, क्या कहना है? देखिए, एक दूसरे की सिटीजन एक दूसरे की कंट्री में जाती है, इसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो यहाँ आए हैं, अगर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, अपने इलाज के लिए आए हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आप क्या मानते हैं? भाई साहब ने बोला सही है, आपने बोल दिया, आप क्या मानते हैं? जितने टाइम के लिए आए, एक तो पहली बात तो उससे टाइम से उन्हें पहले वापसी चला जाना चाहिए। ये यहीं बस जाते हैं, एक तो पहली बात। इसलिए ज़्यादा और देशों में देखोगे ना, वहाँ सजा ही मिलती है। जैसे अमेरिका से भारतीयों को भेजा उन्होंने, तो ऐसा ही इनके साथ होना चाहिए। इनको पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेजो, सीधा से पकड़ के पाकिस्तान भेजो, उसके बाद साफ तौर पर किया जाएगा। जी बताएं। देखिए, आप, इन्होंने भी, हमारे मित्र ने बोला याचना नहीं अब रण होगा। पहली बात तो भारत कभी याचक था ही नहीं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान ने ही भीख में देश मांगा था, हमने उनको भीख में देश दिया, और वही हमेशा याचक रहे हैं, वही हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहे हैं। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी की करी, उसको रद्द करने की। 2016 में ही एक टास्क फोर्स बनाई गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, कि किस तरह से हम जो नदी का पानी है उसके लिए रिजर्वायर्स बना सकते हैं, उसको किस तरह से हम भारत में स्टोर कर सकते हैं। मेरे मित्र से सवाल है, क्योंकि इनकी सरकार पार्लियामेंट में ये जवाब दे चुकी है 2019 में, कि आज तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया उस ट्रीटी के बाद, और कोई काम नहीं किया गया, कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया। आपको अगर करना ही था तो आपको पहले ही इस तरह के रिजर्वायर बनाने चाहिए थे। आपको बता दूं कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी रॉ में रहे, साहब बताइए कि जो कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं। 15 बिलियन डॉलर खर्चे गए थे 10 डैम बनाने के लिए, और बहुत से डैम पूरे हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हुए हैं, वहां पे पानी भेजा गया। रावी रिवर का जो पानी जाता था उसको पानी रोक दिया गया, और बाकी रिवर्स का पानी पाकिस्तान का रोका जाएगा। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान के डैम बने हैं, वहां से 15 से 45 दिन तक पानी रुकेगा। बात करते हैं राहुल गांधी की, कौन से डैम्स बनाए गए हैं पता चल जाएगा, देश को भी पता होना चाहिए। बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, उसमें पता होना चाहिए देश को। भाई, देश के लोग जानना चाहते हैं कितने डैम्स बनाए गए, कौन से डैम्स बनाए गए, कहां बनाए गए, कैसे पानी रोका गया। बोलना चाहिए तो बोल ही नहीं पाते हैं। ये राहुल गांधी की बात करते हैं। हाँ, बोलना चाहिए तो यहाँ के नेता जो है वॉकआउट करके चले आते हैं, संसद में बोल नहीं पाते, यहाँ पे बोल रहे हैं। अरे इतना बोलते हैं ना, देश के जो है 3 राज्यों में ऑल पार्टी मीटिंग की ये बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं इनका गुस्सा, देख रहे हैं आप इनका गुस्सा देख रहे हैं, इनमें जोश दे रहे हैं। अगर इतना गुस्सा, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबसे, अगर इतना गुस्सा जो यहाँ दिखा रहे हैं, दोनों को भारत की सीमा पर नहीं भेज देना चाहिए। मनोज जी, बिल्कुल भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। भारत की सीमाओं में जाने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार ये हूँ। पाकिस्तान भारत की सीमा पर जाने को तैयार है। आप चलेंगे? आप चाहिए पाकिस्तान और वहाँ पे जाके आप सेना की मदद करिए, तो मैं हर कैपेसिटी और ये जो आपने दिलाया है, मैं ये भी कह दूं, आपने चार्ज कराया है, तो यू रियली दे शुड गो टू द बॉर्डर एंड यू शुड बी द कमांडर। आई एम नॉट जोकिंग। हम सब जाने को तैयार हैं। गुड जोश। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जनरल बिपिन रावत जो उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ थे 2017 में, उन्होंने एक बात कही, वी आर फाइटिंग ए 2.5 वॉर। तो उसका मतलब था एक पाकिस्तान, एक चाइना और 0.5 वो ताकतें जो विद इन इंडिया है। हम पाकिस्तान से झेल सकते हैं, पाकिस्तान को लड़ाई कर सकते हैं, हमने बांग्लादेश भी किया, लेकिन जो पाकिस्तान भारत में रह रहा है उसके साथ हमारी लड़ाई है। और आप देख लीजिए, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जो पहलगाम नरसंहार हुआ, और अगर जो जितना अनफोल्ड हो रहा है, जितना डिकोड हो रहा है पहलगाम टेरर, उसमें नई नई बातें आ रही है। सुनने में आया है जो छोटे छोटे दुकान वाले वहां पर थे,
जो छोटी छोटी दुकानदारी करते हैं वो गायब है। तो इसका मतलब है दे वर एक्टिंग एज स्लीपर सेल्स फॉर पाकिस्तान। इतना ही नहीं, जो पौनी वालों का रोल है बिल्कुल वो बड़ा चैलेंजिंग है और वो रोल आज की डेट में बड़ा डाउटफुल है और बड़ा सस्पिशियस है। ये बड़ा डाउटफुल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप वीडियो देखिए। पहलगांव हमले का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची हुई है, किस तरीके से मैं आ रहा हूं आपके पास, किस तरीके से वहां पर दहशत लोगों में फैली हुई है और आतंकवादी चुन चुनकर लोगों पर हमला कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, पर्यटकों पर हमला हुआ। 26 साल 28 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान की सरजमी में बैठे आतंकवादियों ने कभी भी इतना बड़ा हमला आम आदमी पर या पर्यटकों पर नहीं किया है। लेकिन पर्यटकों पर हमला करना भारत की आत्मा पर हमला कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार हिंदुस्तानियत या कश्मीरियत इस बार एक बड़ा संकेत दे रही है। पूरा कश्मीर एक है, हिंदुस्तान एक है कि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो पहलगांव का है। पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमले में किस तरीके से आतंकवादियों ने लोगों को चिन्हित किया, चुना और हमले किए। लोग वहां डर में हैं, दहशत में उस समय थे, भाग रहे थे, एक दूसरे से मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हैं पहलगांव आतंकी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं पहलगांव आतंकी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आतंकवादियों ने जब हमला किया तो लोगों में डर थी, दहशत थी। राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा साहब अपनी पूरी बात कीजिए जल्दी। बता रहा हूं, जो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में पनप रहा है जी, उसके लिए कठोर कदम उठाने हैं। और इस बारे में मैं बात कहूंगा कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 9/11 हुआ तो उसके तुरंत बाद वहां पर एक पैट्रियट एक्ट पास हुआ। वो क्यों हुआ कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने वहां पर इन्वेस्टिगेट किया कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने अपने लॉ मेकर्स पे प्रेशर डाला कि आप ऐसा कानून बना दीजिए जहां पर हमें ग्रेटर सर्वेलेंस करना पड़े। तो वहां के लॉ मेकर्स बड़े रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कानून आए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी तो उन्होंने बोला कि आज जो वहां पर 9/11 में हुआ है कल को वो आपके साथ होगा। और इसके चलते हुए लॉ मेकर्स ने वहां पर एक स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाया जिसका नाम है पैट्रियट एक्ट। और वो पैट्रियट एक्ट क्या कहता है? वो पैट्रियट एक्ट कहता है ग्रेटर सर्विलेंस ऑन द सिटीजंस हु हैव डाउटफुल आइडेंटिटी एंड डाउटफुल कैरेक्टर। और वो लोग जो रिलीजियस प्लेसेस को इस्तेमाल करते हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए, यहां तक कि उन्होंने वहां पर स्पाई कैंप्स भी रखे हैं वहां पर। और वो लोग जो एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा करते हैं और उसका नतीजा ये है कि 9/11 से लेके आज 2025 तक वहां पर एक भी एपिसोड नहीं हुआ। ये तमाम सारी ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। भारत सरकार पहले भी गंभीरता से विचार कर रहा था, अब भी किया। अली शाह साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक तमाम परिस्थितियां हैं कि आतंकवादी घुस गए, कभी भी पर्यटक स्थलों में ऐसी स्थिति नहीं हुई। अगर ये स्थिति है तो अब भविष्य में एक कड़ा संकेत, एक कड़ा संदेश। जी, सबसे पहले तो राणा साहब के परिवार वालों के साथ, कश्मीरी पंडित साहब के साथ जो हुआ 90s में, उसकी सख्त के सख्त निंदा ही नहीं बल्कि उसकी दे डोंट नीड रिवेंज ओनली, दे नीड रिहेबिलिटेशन। इनको दोबारा रिसेटल कराइए। इनको आप देखिए बहुत दर्द है जो हुआ कश्मीरी पंडित के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से जैसे अभी मगर हाल ही में अभी मैं देखा कि कश्मीरी लोग, कई लोग सड़कों पे उतर के आए हैं, विरोध किया है और ये ऐसा पहले नहीं हुआ था। और जिस तरीके से पूरे देश को ये एक ऐसा मौका है, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और सबको खोल खोल के इसके खिलाफ निंदा ही नहीं बल्कि जो एक्शन, जैसे कि कांग्रेस पार्टी भाजपा साथ में खड़ी हो गई है,
और बोल रही है एक्शन करिए। अरे अब तो सीमा पर जाने को तैयार हैं, ये दोनों तैयार हैं सीमा पर जाने के लिए। कुछ कह बिल्कुल। रहे थे सिंह साहब? हाँ बताइए। कहना चाहता हूँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। अब हमारे दिल में। अब देखिएगा ऐसा अंजाम किया जाएगा भारत की सरकार की तरफ से, हमारे वीर सैनिकों की तरफ से। ये पुराना भारत नहीं है, ये वो भारत नहीं है जब देश के अंदर आतंकी हमला होता था तो यहाँ के एक डरपोक प्रधानमंत्री थे, यूनाइटेड नेशन के सामने जाके कहते थे हाँ जी हमारे देश में है आतंकी हमला करके चले गए। तो 2014 के बाद हमने देखा है गलत तरीके से बात करेंगे, बोलने नहीं देंगे आपको। अरे ये बोलने नहीं देंगे। अभिनंदन को छुड़ा कर रहा है। आपने देखा कि वहाँ के 1971 में हमने पाकिस्तान के इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब। आप सुनिए मेरी बात, उसके बाद आपके समय में पुलवामा हो चुका है, कुपवाड़ा में हमले हो रहे हैं। आपके समय में रियासी में जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी 9 जैन को, रियासी में 10 श्रद्धालुओं को गोली से मार दिया गया। बताइए क्या एक्शन लिया? एक्शन लिया है। सवाल सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा के समय पे हुई थी। दूसरी बात, आप ये बताइए, बुनियादी सवाल तो पूछे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री क्यों वहाँ पर जहाँ पे 3000 से 4000 ये क्या जो दुखती हुई रग है ना, कांग्रेस की जो दुखती हुई रग है, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, रावत वाड्रा, उनका नाम बार बार ले देते पीछे। आपको बता देता हूँ, आज 4:03 मिनट पे जयराम रमेश जी जो हमारे इंचार्ज है मीडिया के, उन्होंने एक ट्वीट किया है। आप उसमें देखिए कि जो CWC का रेजोल्यूशन है उसको मानिए, जो आधिकारिक प्रवक्ता है उनकी बात मानिए, और जो कांग्रेस पार्टी अरे तो कांग्रेस के नेताओं को चुप तो कीजिए, उनकी बात तो मान लीजिए। बोल क्यों रहे? सबको बाकी नॉइज है, आप उसको इग्नोर करिए। और आप मुझे ये बताइए कि पूरा विमल सिंह जी ये बताइए, जहाँ पे 3000 लोग मौजूद थे, एक सैनिक क्यों नहीं था? एक सैनिक 40 मिनट कहना चाहता हूँ हमला यहाँ पर ये चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मेरे साथ मौजूद है कुछ और भी लोग खड़े हुए, इनके पास चलते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? ये बताइए इस वक्त जो स्थिति है पहलगांव में, भागिए मत, सेनाओं पे सैनिक खड़े हैं भारत की रक्षा के लिए, आप पतली गली से निकलने के चक्कर में क्या स्थिति है? बताइए क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। किस तरह का एक्शन? जो उन्होंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया है, हमले किए हैं, तो गवर्नमेंट को उस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो। एक बार सबक सिखाने की जरूरत है कि दोबारा ना हो। ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। तमाम लोग और भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये भाई साहब खड़े खड़े, मूछें तो इनकी नहीं है लेकिन फिर भी ऐठने का काम कर रहे हैं भगत सिंह की तरह। सुना है पहलगांव हमले के बाद? जी सर। क्या लगता है? वो लोग को सीधा जब बारिश पड़ता है ना उस टाइम पानी खोल दीजिए, और जब धूप उगता है उस टाइम पानी बंद कर लीजिए। तो वो गिला के और सुखा के मारिए। गिला के और सुखा के मारिए। हाँ, गिला के और सुखा के मारिए, तभी समझेंगे। क्या जी? हाँ सही किया। क्या सही किया? ये सही बोला है, एकदम राइट बोला है। गिरा के और सुखा के मारिए। गिरा के सुखा। आप? बिल्कुल सर, राइट बोल रहे हैं। बच्चे सही बोल रहे हैं। बच्चे सही बोल रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो होना ही चाहिए ऐसे गलत आदमी के साथ। हाँ भाई सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं एकदम। आप सर क्या बताएं, जो हो रहा है ना वो तो देखो, जो हो गया अब उसको दोबारा ना दोहराए कोई, ठीक है ना। अब जिन्होंने जो आतंकवादी थे, जो भी थे, जो हमला हुआ, जिसकी जान गई है, तो उसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना हो, सबक देना चाहिए। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई कह रहे हैं कि अब जो आतंकवादी आए, उन्होंने कहा, शाहरुख भाई कह रहे हैं, गंभीरता से सुनो, कि जो हो गया ऐसा करना चाहिए कि कम से कम सबक सीखा। हाँ, ऐसा करना चाहिए कि दोबारा ना हो। दोबारा ना हो, एक बार सबक सिखाया जाना चाहिए। हाँ, उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। सबक सिखा। हाँ भाई क्या? अरे रील से बाहर निकलो, रियल में आओ। ये रील के चक्कर में समझ रहे हो? देख रहे हैं इनको। नहीं सही किया। क्या सही किया? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं है, तो दम निकली पड़ी है यार। अभी तो कहानी अभी जब करेंगे तो बहुत कुछ। हाँ जी बताइए। ये जो पहलगांव में हुआ, कैसा हुआ? ये गलत हुआ। नाम क्या? समीर। समीर, क्या हुआ? जो भी कराया उन्होंने आतंकवादियों ने, जैसे उन्होंने करा उनके साथ भी वैसी होनी चाहिए। वैसे ही होना चाहिए। इस बार देश से पूरी आवाज एक आनी चाहिए और सबको मिलके एक साथ खड़ा होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो अपन चलेंगे सीमाओं पे, मैं भी और आप भी, दोनों साथ में। जरूरत पड़ी तो इस बार सीमाओं पर जाएंगे। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? सबक सिखाना चाहिए उनको, बार बार हो रही है ना, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर इधर भारत की तरफ ताके ना हो। सबक होना चाहिए। कौन सिखाएगा? सबक तो हमें और आपको मिलके भी सिखाएंगे। हाँ, हम लोग चलेंगे ना? चलेंगे साथ में। हम लोग क्या करेंगे? सुखा के और गिला के दोनों मारेंगे हम लोग। जो होगा
हिम्मत नहीं हारेंगे, पीछे नहीं हारेंगे, भारत पीछे नहीं हारेंगे। इस बार कुछ भी हो जाएगा, देखा जाएगा। भाई साहब, आप बड़े दुखी लग रहे हैं, कारण क्या है? अरे कुछ नहीं, तभी थोड़े से खराब चल रही है। खराब चल रही है इस वक्त। सीमाओं में जो स्थिति है, तनाव है, आपको पता होगा। भारत के साथ जो किया है पाकिस्तान ने, क्या होना चाहिए? जी जो हुआ है उनके साथ वो तो गलत तो हुआ है भाई, किसी के साथ भी कोई गलत होगा तो उसके साथ भी गलत ही करना चाहिए। एक बार सबक सिखा लें क्या? हाँ सही करना चाहिए बिल्कुल। बहुत हो, हाँ बहुत हो गया, मतलब कि एक बार हो जाएगा ना तो फिर क्या नाम है, दोबारा नहीं होगा फिर। 62 में हुआ, हाँ 71 में हुआ, ये तो बार बार हो रहा है ना। बार बार। 71 का इतिहास दोबारा दोहराना चाहिए एक बार मोदी जी को। और ये कितने टुकड़े पाकिस्तान के होने चाहिए बताओ? पहले 2 हुए थे, इस बार टुकड़ों से काम नहीं चलेगा। या तो इसका नामो निशानी मिटा दो, या इसको ऐसा सबक सिखा दो, या आगे से ऐसी गलती करे ही ना। कितने टुकड़े होने चाहिए इस बार? 4 टुकड़े होने चाहिए कम से कम। कम से कम तभी मानेगा। तभी मानेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 टुकड़े इस बार हिंदुस्तान के होने चाहिए। शान भाई बताइए, आरोप मत लगाइए, देखिए एकता की बात है। हाँ पाकिस्तान के, हाँ आप बताइए। केवल 3 बातें बोलना चाहूंगा। जिस ऑल पार्टी मीटिंग की मेरे मित्र अभी बात कर रहे थे, उस ऑल पार्टी मीटिंग से लोगों को पता होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नदारत थे, क्योंकि उनको लगा कि शायद बिहार में एक रैली में जाना राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। राजनीति से ऊपर उठ रहा हूँ, राजनीति से ऊपर आप ऑल पार्टी मीटिंग देश की इंटरनल पॉलिटिक्स पे जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पर तो सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी यहाँ पे बोला कि इंटरनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप ये बताइए मुझे कि देश की सेना में, अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, देश के जो पुराने रिटायर्ड जनरल्स हैं वो बोल रहे हैं कि 1,80,000 सैनिक भर्ती कम हुई है हमारे देश में। 3 साल तक कोविड के समय सैनिक नहीं हमारी सेना में भर्ती हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताइए कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया? मुझे ये बताइए कि पहलगाम में, जहां पे मनोज जी 3,000 सैलानी वहां पे मौजूद थे, वहां पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? क्यों ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? इसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिम्मेदार है कि नहीं है? बताइए। और ऐसे समय में जवाब लेते हैं। चारों सवाल सीमा पे चले, सीमा पे चले। भैया मैं सीमा पे जाने को चले क्या? ये सीमा पे जाने को अरे तो जोश बचा के रखो ना, जोश बचा के रखो। लेकिन पीयूष गोयल साहब हमारे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं। हम चारों जानने को मनु भाई देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने भी स्वीकार किया है कि हमसे जो है चूक हुई है, और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि चूक हमसे हुई है। स्वीकार नहीं है, दूसरी चीज राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, और ये देश हित के लिए जो है बड़ा चैलेंज होनी चाहिए। लेकिन राजनीति होनी चाहिए। एजेंसियां क्या कह रही हैं? मनु भाई मौका दीजिए प्लीज मौका दीजिए। राजनीति मत करना, राजनीति नहीं करूंगा। देखिए, आपको याद होगा जब 27 फरवरी 2019 में हमारे जो अभिनंदन जो गलती से सीमा पार चले गए थे, आपने पाकिस्तान का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था। पाकिस्तान के जो है जो विदेश मंत्री थे शाह मोहम्मद, उनका आपको भभकी याद होगा। उन्होंने कहा था कि अरे छोड़ दो जल्दी इस अभिनंदन को, नहीं तो जो है मिसाइल अटैक भारत कर देगा। और 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी नहीं हुआ था, 2 दिन के अंदर अंदर जो है अभिनंदन की वापसी जो हुआ था, ये नया भारत। हमारे बीएसएफ के जवान गलती से चढ़े गए, अभी तक पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं। मैं बात करूंगा दूसरी बात एजेंसी। देखिए, एजेंसीज की तो बहुत सी बात हो जाएंगी। मैंने पहले इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को बताइए, जब ये अटैक हुआ इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका चले गए थे, और जब भी राहुल गांधी फॉरेन जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, यही तरीका इसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते इस तरह से। राहुल गांधी जी यूएस से अपने ट्रिप कैंसिल करके प्रधानमंत्री जी भी आना पड़ा, प्रधानमंत्री जी भी आना पड़ा उसको। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, उसका रीजन है, विपक्ष के नेता ने भी समझी, प्रधानमंत्री ने भी समझी। एक सऊदी अरेबिया से राहुल वापस आए गांधी और एक यूएस से वापस आए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बिहार चले गए और राहुल गांधी जी पहलगाम चले गए, श्रीनगर चले गए, जो वहाँ पे घायल हुए लोग हैं उनसे मिलने लगे। फिर राजनीति होने लगी। पहली बात, रैना साहब, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। निंदा प्रस्ताव पास करने के बाद यह कहा गया कि इस बार हर कश्मीरी भारत के साथ है, और हर कश्मीरी ये चाहता है, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। फिर भी गीदड़ भपकी आ रही है साहब। भारत की सेना, भारत की शक्ति, भारत की सरकार, अभी तो पानी की स्थिति है, तब आप परेशान हैं। पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ। अभी तो जब रॉकेट यहां से उड़ेंगे, राफेल यहाँ से उड़ेंगे, तमाम हथियार पहुंचेंगे, 200-250 किलोमीटर की मार क्षमता से मिसाइलें पहुंचेंगी, तब क्या होगा? देखिए, अच्छी बात है जो ये रेजोल्यूशन J&K असेंबली में आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
जब हम नॉर्मलसी की बात करते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी आती है, तो ये नॉर्मलसी हमने टूरिज्म के कंधे पे डाल दी है। और आज जब कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इनको कोई दर्द नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इनको लगता है कि ये टूरिस्ट सीजन गया और हमारा नुकसान हो गया। इसके चलते हुए मैं कुछ बातें आपको कहूंगा जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेंगी। फरवरी में एक टेररिस्ट समिट होता है रावलकोट मुजफ्फराबाद में, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को नहीं, फरवरी में हुआ, फिर 18 अप्रैल को। अच्छा, एक जहां पर हमास की लीडरशिप भी आई थी, वहां पर क्या हुआ ये तो भारत की सरकार को पता होना चाहिए। उसके बावजूद 25 मार्च को हमारे माननीय गृह मंत्री एक ट्वीट करते हैं, सेपरेटिज्म इज ए हिस्ट्री इन कश्मीर। और इसके चलते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 22 अप्रैल को एक कांड हो गया। मुझे ये बता दीजिए, आसिफ मुनीर ने जो लेक्चर कर दिया, जो उसने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी, जो उसने कश्मीर को जुगलर वेन बताया, वो क्या था? वो एक मैसेज था जो कश्मीर में स्लीपर सेल्स है, जैसे मैंने बताया, जो पाकिस्तान कश्मीर में पल रहा है, जो पाकिस्तान पनप रहा है, उनको बताने के लिए उठो, वक्त आ गया है। और जिस वक्त रिलीजियस प्रोफाइलिंग होती है पहलगाम में, तो ये बात वाज़ेह है कि ये जो सिलसिला ये आज का नहीं है, ये फरवरी से चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरवरी में रावलकोट में इस तरह की बात हुई थी। उसके बाद 18 अप्रैल को रावलकोट में फिल्बी पीओके जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर फिर से तमाम आतंकवादी संगठन के मौलाना इकट्ठे हुए, नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया। उसके बाद मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की और कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद फिर पहलगांव में इस बात को लेकर हमला हुआ। लेकिन यहां पर तमाम हिंदू और मुसलमान मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम हिंदू मुसलमान यहां पर मौजूद हैं। सभी लोग एक स्वर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का हिसाब किताब होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का इस बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। कोई भी बातचीत पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। अब अगर होगा तो पाकिस्तान से हिसाब किताब होगा। हमारा पड़ोसी अभी भी नहीं समझ पा रहा है। पाकिस्तान ने जो मानवता है उसकी हत्या की है। पाकिस्तान ने मानवता की हत्या की है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने हिंदू मुसलमान के जो रिश्ते हैं उनकी हत्या करने की कोशिश की है। लेकिन भारत हमेशा एकता, अखंडता, गंगा जमुनी तहजीब का संकेत देता रहा है। इस बीच सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या। जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान गलतफहमी में है। जब हम लोग इस हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम रहते हैं, जब वो 1947 में पाकिस्तान नहीं गए तो अब क्यों चले जाएंगे? पाकिस्तान गलत मंसूबे पाल कर बैठा है। ये हमारी जमीन है, हम यहीं पर रहेंगे और हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहेंगे। ये बड़ा संकेत यहां पर दिया है। एक बार मैं सूद साहब के पास चलूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान गलतफहमी में है, मानवता की हत्या कर रहा है। हम जब 47 में नहीं गए तो अब कैसे चले जाएंगे? और इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट एप्रिशिएबल है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे
कि दो बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने अपना पहला बम चला दिया, वाटर बम चला दिया जी। देखिए वॉर ऐसे नहीं होता कि आप घर से उठे और जाकर के आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तैयारी पूरी है और पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान का इन्होंने पूरा एनसर्कल कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना जाए। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कमी आ गई है, पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीज़ें की कमी आ गई है। और जो वाटर बम है सबसे तगड़ा बम है। कैसे? जब भी चाहेंगे फ्लड ले आएंगे, जब भी चाहेंगे सूखा डाल देंगे और पाकिस्तान के अंदर सूखा आएगा। उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान का मंगला डैम वो बंद होने वाला है क्योंकि पानी नहीं है उसके पास। तो पाकिस्तान की बिजली खत्म, पाकिस्तान की बिजली खत्म, पाकिस्तान ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। जरूरी नहीं है कि किसी को हथियारों से मारा जाए, उसको आर्थिक तौर पर भी मारा जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था के तौर पर मारा जाए। पाकिस्तान की जीडीपी का 20% उसकी कृषि से होता है और एक बड़ा हिस्सा अगर सिंधु जल वहां पर नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान का जो कृषि है, वहां के जो खेती किसानी है, वो बड़े तौर पर प्रभावित होंगे और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे महरूम रह जाएगा और एक बड़ी दिक्कत होगी। अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सैन्य शक्ति क्या है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितने मिसाइल हैं, कितने सैनिक हैं, और भारत के पास कई गुना ज्यादा है। बावजूद वो धमकी क्या देता है, जनाब हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। 130 परमाणु बम हमारे लिए किस लिए हैं? भारत के पास 180 हैं, लेकिन भारत ने धमकी दी नहीं है। अली शाह साहब धमकी देंगे नहीं, इस बार कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए मनु जी, पाकिस्तान के पास वो हथियार नहीं है हमारे से लड़ने के। तो उन्होंने दिमाग इस्तेमाल करा अपना। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हिंदुस्तान में हम फूट डालते हैं, जैसे कि 1857 में हुआ था वो म्यूटनी कार्टरिजेस के पीछे, वैसे अगर इनको बंटवा दें। मैं आपको एक बार और कहता हूं, मैं आपको देखिए, जरूरी नहीं है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि नैरेटिव बन रहा है ना कि कश्मीरी लोगों के केवल टूरिस्ट नहीं आएंगे। मेरी बात हुई कश्मीरी लोगों से, उनको दुख है इस बात का कि इंसानियत की हत्या हुई है, कि उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो किसी को भी मारा हो, उनको दुख है कि इंसान को मारा हो। पहले वो इंसान है, और ये पाकिस्तान ने इसलिए किया है जानबूझ के कि तुम्हारा नाम क्या है, धर्म क्या है, कपड़े भी खोले, रिपोर्ट भी आई है, ये जान के ताकि टू इन्वोक पैशंस, ताकि ह्यूमन फीलिंग्स जागे। और अगर हिंदुस्तान में दंगा कभी नहीं होना चाहिए, और अगर दंगा हुआ भैया बंगाल में क्या होगा बहुत मुश्किल है। आई होप इट डजंट हैपन, नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हम जंग लड़ सकते हैं, इतनी इकॉनमी है हिंदुस्तान को। भैया सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि नहीं हुआ। और आपको बता दें कि पहलगांव में जो पर्यटन को खत्म करने की कोशिश की, आपको बता दें कि पर्यटक फिर से जा रहे हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान नहीं हारेगा, इस बार पाकिस्तान हारेगा, इस बार आतंकवाद हारेगा। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे देश में एक बहस चल रही है, इस बात को लेकर बहस चल रही है कि इस बार कुछ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात पे इस बात का जिक्र किया है कि देश गुस्से में है, आत्मा पर हमला किया गया है, इस बार संकेत बड़ा होगा, पाकिस्तान को भुगतना होगा। मैं तो कहता हूं कि सीधा अटैक कर दे, बस पानी बंद नहीं करने से कुछ होगा, सीधा अटैक कर दे। क्योंकि 4 साल में अमरनाथ गया हूं, और अमरनाथ में एक ही चीज कही गई है कि यहाँ के फौजी, यहाँ के ये जो फौजी हमारे इंडियन के हैं, सब कहते हैं काफिर हैं ये। आप हम यहाँ जाते हैं तो हमारे को कहते हैं कि सर ये तो आप टूरिस्ट हो, आप पैसा दे रहे हो, आप तो बहुत बढ़िया हो। फौजियों को गाली देते हैं वहाँ पे। तो आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब फौजियों को गाली दे रहे हैं वो हमारी इंडियन है, देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, दुख होता है। अब ये भावना ये है कि पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, सीधा अटैक करो, बिल्कुल अटैक करो, बिल्कुल एकदम। कितने टुकड़े करें इस बार बताइए जी? कितने टुकड़े कर दें इस बार? कितने टुकड़े नहीं, पाकिस्तान के कितने टुकड़े नहीं, मिटा दो बिल्कुल एकदम। पीओके अंडर में लो, बलूचिस्तान अपने अंडर में लो, बलूच भी ले लें। हाँ जी हाँ, बलूच हमारा है और पीओके भी हमारा है, पीओके भी हमारा है, बलूच भी हमारा। इस बार सब कुछ लेके रहेंगे। ले लें शान साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, कांग्रेस से कोई बयान तो नहीं आएगा? मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में यही बोला था कि विपक्ष ये कह रहा है, और एक सुर में देश के 145 करोड़ लोग, देशवासी, उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं, जरूर आपकी भी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। हम तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सरकार जिस तरीके से भी पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद करना चाहती है वो करे। वो चाहती है कि कर दीजिए। लोगों की भावनाएं हैं, लोग गुस्से में हैं, तालियां बज रही हैं, लोगों की भावना है कि इस बार कर दीजिए। और इस बार सरकार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है, सरकार से उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, उम्मीद इन्होंने बढ़ा दी है। देखिए मनोज भाई,
मैं कहना चाहता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ। विगत कुछ दिनों के अंदर हमारी सरकार, हमारे सैनिक वो हाल करने वाले हैं आतंकियों का, वो हाल करेंगे जो पाकिस्तान जो आतंकियों को अपने गोद में पनाह देता है कि जो पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब कश्मीर के अंदर वो पहले कश्मीर नहीं है, इस कश्मीर को जो है हमने जो है शांतिपूर्ण वाला कश्मीर बनाया है। पहले कश्मीर के अंदर जो हमारे सेनाओं के ऊपर जो है पत्थरबाजी की जा रही थी, वहाँ पे जो है इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से नहीं किए जा रहे थे, वहाँ पे बूथ के बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ यही तो अच्छा नहीं लगा, यही तो अच्छा नहीं लगा। कई और भी मेरे साथ महिलाएं, कुछ महिलाओं की भावनाएं क्या है उनसे मैं पूछूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। ये जो हुआ इसे आप किस तौर पर देखती हैं और आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या आपकी उम्मीद सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी उमर अब्दुल्ला से, वो चीफ मिनिस्टर हैं, एक भी शब्द उनकी तरफ से क्यों नहीं आया? कुछ भी उन्होंने इस बात पे जो इतना हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, क्यों भी उन्होंने अभी तक वो चुपचाप क्यों हैं? क्या इसका मतलब है इसके पीछे? विधानसभा का सत्र बुलाकर उन्होंने निंदा की है, कहा है कि पूरा कश्मीर एक साथ। नहीं, निंदा की है उन्होंने, लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने एक शब्द भी सहानुभूति का नहीं आया, ना वो वहाँ पे गए। ये क्या मतलब है इसका? ये क्या दर्शाता है? ये आपकी उम्मीद क्या सरकार से? उम्मीद यही है कि पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए, और ये डिजर्व नहीं करते इंडिया की सिंपैथी किसी भी तरह की, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से नर्म दिल रहा है इसके लिए, और अब ये नहीं चलेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदुओं को दबाया जा रहा है जिस तरह से, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, अब नहीं चलेगा। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं, आपकी राय? ये मामला वर्षों पुराना है और भारत की सेना भी जानती है कि एक बार इसके ऊपर शानदार वार नहीं किया जाए तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, इनके दिमाग में कभी से ही ये बात चल रही है कि अब के इसने गड़बड़ी की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तोड़ दे मुंह? जी बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। कैसे तोड़े बताओ सर जी? जो हमारे मोदी जी चाहेंगे वो अच्छा ही करेंगे, जो भी हैं अच्छा करेंगे जी। मोदी जी के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, पक्का पक्का मत जाना आज कहीं भी नहीं, कभी नहीं भागेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, हिंदुस्तान से यही आवाज निकल कर आ रही है। मेरे साथ रैना साहब मौजूद हैं। रैना साहब, लोगों की भावना इस वक्त तूफान पर। देखिए, जो आहत भारत को पहुंचा है, जो आहत भारतवासियों को पहुंचा है, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब 19 और 20 की रात में मैं भागा हूं कश्मीर से, सिर्फ एक पैंट और शर्ट में, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी उस वक्त। और उसके बाद की जो कहानी है वो वहीं नहीं थमी। उसके बाद संग्रामपोरा हुआ, उसके बाद नादी मर्ग मास मैसेकर हुआ, उसके बाद चिट्टी सिंह पोरा हुआ, उसके बाद जो है जम्मू प्रोविंस में, हिंदू प्रोविंस में, वहाँ पर लोगों को निकाल के चुन चुन के मारा दिया। जो ये आज रिलीजियस प्रोफाइलिंग होती है वो उन दिनों वहाँ जम्मू में हुआ करती थी। और आज जब पहलगाम का नरसिम्हार हुआ है, इसमें भी रिलीजियस प्रोफाइलिंग है और इसमें बहुत सिमिलरिटी है जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 में वहाँ पर इजराइल के साथ किया है। और वो भी वहाँ पर पर्यटक आए थे और वहाँ पर वो पार्टी मना रहे थे, और यहाँ पर भी ये पर्यटक पार्टी मना रहे हैं। साहब, एक छोटा क्वेश्चन छोटा सा पूछिए। जब ये सारा कुछ हुआ तो जम्मू कश्मीर का सीएम कौन था? वही मैं बता रहा हूं, मैं उसी वक्त आ रहा हूं। और दिल्ली में कौन सा था होम मिनिस्टर? मैं उसी पर आ रहा हूं कि उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक साहब थे। मैं यही बताना चाहता था, इसीलिए मैं उंगली उठा रहा था। और मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया वो, और वो इंग्लैंड भाग गए। और उस वक्त क्या हुआ, जैसे ही जगमोहन जी आए, वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम हुआ 15 से 20 दिन, और 15 से 20 दिन में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, अबाउट 70 to 80% कश्मीरी पंडित्स वर फोर्स्ड टू लीव कश्मीर। यानी आज में भी राजनीति है, बयानों में भी राजनीति है। एक मिनट, सबसे पहले ये जरूरत है जानने की कि क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री किन हालात में स्टेट को छोड़ गए,
क्यों वो स्टेट को हेडलेस छोड़ गए? ये बड़ा सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के राजनेता और राजनीतिक पार्टी अगर पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो पाकिस्तान को इस बात में एक बड़ा फायदा मिलता है। कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए। जी बताइए। जब ये सारा मैसेकर हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उससे पहले फारूक अब्दुल्ला एक बॉम्बे की बॉलीवुड की एक स्टार के साथ मोटरसाइकिल में घूम करके तमाशा देख रहे थे, शबाना आजमी जिसका नाम है। ये सारी सच्चाई की बात है। ये राव की फाइलों के अंदर सारा कुछ ये तमाम सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। ईशान त्यागी के पास। ईशान जी बहुत अच्छी बात बोली कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसमें नहीं फंसना चाहिए, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो, और हमारे देश ने यह साबित कर दिया है 140 करोड़ लोगों ने कि हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, निशिकांत दुबे जैसे, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और अपने धर्म की राजनीति पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान के एजेंडा में फंस रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कुछ जयचंद भरे पड़े हुए हमारे देश के अंदर, वो भी आतंकवादी हैं। कौन आतंकवादी? ये जयचंद जो भरे पड़े जितने भी नेता है ना, ये कांग्रेस वगैरह वगैरह, ये सब वगैरह। जी हाँ, ये सपा नेता। राहुल गांधी की स्टेटमेंट है कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए मोदी की। वही इनके साथ। मनोज जी, आप वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप इस घटना को जानते हैं? आपके अंदर क्या फीलिंग है? Feelings is very bad, and I know that accountability should be gone to the government. बिल्कुल, आप भी राहुल गांधी की स्टेटमेंट करिएगा। सरकार को क्या करना चाहिए? आप सरकार से क्या मांग करते हैं? I think that government should take action and take the inquiry why the terrorists enter in our country. हमारे देश में आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है। जागरूक नागरिक ने जवाबदेही मांगी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी हमें जो है सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ईशान भाई। आप अकाउंटेबिलिटी का सवाल दीजिए। आप एंकर नहीं है। अरे सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी पाकिस्तान से तो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अरे कहाँ लड़ोगे? यही लड़ रहे हैं। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बताइए। आज देखिए, 26/11 कांग्रेस की क्या अकाउंटेबिलिटी है? एक आदमी को जो है प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। लोगों को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा करने वाला है भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? अगर मेरे देश की आर्थिक जो हमारी सिक्योरिटी है, करने गए थे अमेरिका के अंदर, अगर आतंकवाद बढ़ेगा और अगर अरे भैया पाकिस्तानी चैनल देखना बंद करिए, पाकिस्तानी टेलीविजन को मत देखिए, मनोज जी के चैनल देखिए, इंडिया न्यूज को देखिए और अन्य चैनल को देखिए, पाकिस्तान के चैनल मत देखिए। पाकिस्तान से बड़ा ऑब्सेशन है आपका। निशिकांत दुबे जी भारत जो है आक्रमण करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो यही नेता, इन्हीं के कांग्रेस के नेता जो है सैनिकों से सवाल पूछेंगे। कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये राष्ट्र विरोधी है। ये राष्ट्र विरोधी। मैं आपके मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल संदेह नहीं है अपनी देश की सेना पे। हमारी देश की सेना बहुत इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दूं। वो बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। हमले के बाद एक्शन तेज हो गया है। जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। बारामूला, कहां पर जम्मू कश्मीर में चेक पॉइंट बनाए आपको बता दूं। बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा में चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। बॉर्डर के पास राजमार्गों पर बीएसएफ, सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। ये तमाम संकेत बड़े कर दिए गए हैं। अब बहुत सारी एडवाइजरी जारी हो रही हैं, जैसा कि अभी हाल में सिंह साहब कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी की गई हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में, कार्यक्रम का तो मन की बात है, यह पूरे देश के मन की बात है कि पहलगांव में जो हमला हुआ, पहलगांव में पर्यटकों पर जो हमला हुआ, 26 पर्यटकों की जान गई है। इस बार भारत इसे भूलेगा नहीं। भारत की आत्मा पर हमला किया गया है और जिन लोगों ने यह किया है उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल, अली शाह साहब एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया कि आतंकवादी यहां आ कैसे जाते हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे वो एनडीए की हो, यूपीए की हो, लेकिन सुरक्षा में चूक हो जाती है। इसका जिक्र एक स्थानीय लोग कर रहे थे। जी, मेरे को भी ताजुब है इस बात का कि इतनी बड़ी घटना हो गई पहलगाम में। जब हो रही थी तो सुरक्षा बले वहां पर क्यों नहीं आई? पहली बात तो ऑन टाइम आई, बाद में आई। उग्रवादी आता है, कांड कर जाता है और निकल जाता है सेफली। हाउ कैन इट बी पॉसिबल?
इट्स नॉट पॉसिबल। बड़े अफसोस की बात है बड़े अफसोस की बात है आर्मी कि का नहीं बैकग्राउंड कहते हैं और ये सुरक्षा बल से पूछ रहे हैं कैसे आ जाते हैं। नहीं सर, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। नो सर, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा। पॉलिसी ही मत समझ लो आप क्या चाहते हैं, क्या राष्ट्रीय कहना पहले चाहते हैं आएगा आप, चाहते हैं क्या राष्ट्रीय कहना? पहले आएगा 26/11 हुआ सर, था, तब भी राष्ट्रीय क्या पहले था आएगा, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा बेटे सर, राष्ट्रीय पहले आएगा सर, राष्ट्रीय पहले आएगा, हिंदुस्तान पहले आएगा, हिंदुस्तान पहले आएगा। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में मत पड़िए सर, आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। पाकिस्तान इनको तो मौका चाहिए मत, और पाकिस्तान हमको बांटा जाता है। ये सेना में रहे, बांटेंगे, ये सेना में रहे, ये कह रहे हैं कि इनको तो मौका चाहिए देश के ऊपर सवाल उठाने का। सर ये कम ऑन, हैव अ हार्ट सर, आप रॉ में रहे हैं, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर रॉ। आप जैसे कपड़े मुझे नहीं पता रॉ में आप इस आर्मी में है कि भी नहीं है सर। फौज की फेज का ही गलत है, आपका फेज गलत है, थिंकिंग गलत है, आपकी सोच गलत है, गलत बात पाकिस्तान की भाषा मत बोलो। पाकिस्तान हमको बांटा जाता है और ये बांट रहे हैं यार, हद शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में मत फंसो दोस्त, आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसोगे, आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसोगे तो देश को प्रोपेगेंडा मुझे क्या बताएंगे? पाकिस्तान हमको बांटना चाहता है, आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में आप शाह साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान हमको बांटना चाहता है, हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में ना फंसे और इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए। देखिए एक बात, आप कश्मीर की हालत देख लीजिएगा जी, 2019 हुआ, क्या आप लाल चौक पे जा सकते थे? शाह साहब तो सेना में रहे हैं, सीमाओं की रक्षा की उन्होंने, सेना में आपने उन्हीं पर सवाल उठा दिया। बिल्कुल, जिस टाइप का क्वेश्चन रेज किया उन्होंने, उठाइए सवाल, क्या सेना क्या उठाइए सवाल।